योजना थी कि 2020 के दशक के मध्य तक इंसान फिर से चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन जैसे जैसे मिशन की जटिलताएं सामने आईं, नासा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। आर्टेमिस प्रोग्राम केवल एक मिशन नहीं है, यह एक पूरी श्रृंखला है जिसमें हर मिशन अगले मिशन की नींव तैयार करता है। आर्टेमिस आई ने बिना क्रू के टेस्टिंग की, आर्टेमिस 2 ने इंसानों के साथ डीप स्पेस यात्रा को सफल बनाया और अब आर्टेमिस 3 का लक्ष्य है चांद की सतह पर लैंडिंग। लेकिन सवाल यह है कि देरी क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है तकनीकी चुनौतियां। चांद पर उतरना केवल एक रॉकेट लॉन्च करने जितना आसान नहीं है। इसके लिए कई सिस्टम्स का एक साथ सही तरीके से काम करना जरूरी होता है, जैसे लूनर लैंडर, स्पेस सूट और गेटवे स्टेशन। इस पूरे मिशन का एक अहम हिस्सा है स्पेसएक्स का स्टारशिप लूनर लैंडर, जिसे नासा ने चुना है। यह लैंडर इंसानों को चांद की कक्षा से उसकी सतह तक ले जाएगा। लेकिन इस तकनीक को पूरी तरह से तैयार और सुरक्षित बनाना एक बड़ा चैलेंज है। नासा ने अब अपने गेम प्लान में बदलाव करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि जल्दबाजी में कोई जोखिम न लिया जाए। अब फोकस है सुरक्षा, सटीकता और दीर्घकालिक सफलता। यही कारण है कि आर्टेमिस 3 की टाइमलाइन को आगे बढ़ाया गया है, ताकि सभी सिस्टम्स को अच्छी तरह टेस्ट किया जा सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है लूनर गेटवे। यह एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह स्टेशन भविष्य के मिशनों के लिए एक बेस की तरह काम करेगा। यहां से अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जा सकेंगे और वापस लौट सकेंगे। इस नई रणनीति के तहत नासा केवल एक बार चांद पर जाना नहीं चाहता, बल्कि वहां स्थायी उपस्थिति बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में हम चांद पर लगातार मिशन देखेंगे, जहां वैज्ञानिक रिसर्च होगी, संसाधनों का अध्ययन होगा और शायद इंसानों के लिए रहने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। आर्टेमिस 3 मिशन की खास बात यह भी होगी कि इसमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रखेंगे। यह केवल विज्ञान की नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति की भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इस सब के बीच एक सच्चाई यह भी है कि अंतरिक्ष मिशन हमेशा अनिश्चितताओं से भरे होते हैं। एक छोटी सी तकनीकी समस्या भी पूरे मिशन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नासा हर कदम बेहद सावधानी से उठा रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, तो आने वाले कुछ वर्षों में हम कई महत्वपूर्ण टेस्ट और मिशन देखने वाले हैं। ये सभी मिशन आर्टेमिस 3 की तैयारी का हिस्सा होंगे। इस बीच दुनिया के अन्य देश भी चांद की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इसरो, CNSA और अन्य स्पेस एजेंसियां भी अपने अपने मिशनों पर काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में चांद केवल एक वैज्ञानिक लक्ष्य नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी बन सकता है। नासा का बदला हुआ गेम प्लान यह दिखाता है कि अब अंतरिक्ष अन्वेषण केवल पहले पहुंचने की दौड़ नहीं है, बल्कि सही तरीके से और लंबे समय तक टिके रहने की रणनीति बन चुकी है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, वैसे वैसे हमारी संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। आज जो सपना लगता है, वह कल हकीकत बन सकता है। और यही आर्टेमिस प्रोग्राम का सबसे बड़ा संदेश है। यह केवल चांद तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता के भविष्य की दिशा तय करने का प्रयास है। नासा के प्रमुख जैरेड आइज़ैकमैन ने साफ कर दिया है कि अब फोकस सिर्फ चांद के चारों ओर घूमने पर नहीं, बल्कि वहां सुरक्षित तरीके से उतरने पर है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के सबसे अहम मिशन आर्टेमिस 3 के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। पहले जहां उम्मीद की जा रही थी कि आर्टेमिस 3 सीधे इंसानों को चांद की सतह पर उतारेगा, वहीं अब इस मिशन से पहले एक बड़ी रिहर्सल की योजना बनाई गई है। यह रिहर्सल पृथ्वी की कक्षा यानी अर्थ ऑर्बिट में होगी, जहां पूरे मिशन की हर छोटी बड़ी प्रक्रिया को टेस्ट किया जाएगा। अब सवाल उठता है, आखिर यह बदलाव क्यों? इसका जवाब छिपा है अंतरिक्ष मिशनों की जटिलता में। चांद पर उतरना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह कई अत्याधुनिक सिस्टम्स के परफेक्ट तालमेल का नतीजा होता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट, लूनर लैंडर, स्पेस सूट और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल को बिना किसी गलती के काम करना होता है। नासा का मानना है कि बिना पूरी तैयारी के सीधे चांद पर उतरना एक बड़ा जोखिम हो सकता है।
इसलिए अब रिहर्सल मिशन के जरिए हर सिस्टम को वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर पूरी तैयारी और अभ्यास करते हैं। इस रिहर्सल में खास तौर पर स्पेसएक्स के स्टारशिप लूनर लैंडर की भी अहम भूमिका होगी। यह वही स्पेसक्राफ्ट है जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा से उसकी सतह तक ले जाएगा। लेकिन इस तकनीक को अभी और टेस्टिंग की जरूरत है ताकि यह पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को अंजाम देंगे जो चांद पर उतरने के समय जरूरी होंगी, जैसे डॉकिंग, अनडॉकिंग, लैंडर में ट्रांसफर और आपातकालीन स्थितियों से निपटना। यह कदम नासा की बदलती सोच को भी दर्शाता है। अब अंतरिक्ष मिशनों में जल्दबाजी की जगह सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दी जा रही है। नासा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जब इंसान चांद पर दोबारा कदम रखे तो वह पूरी तरह सुरक्षित और सफल मिशन हो। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो अपोलो 11 मून लैंडिंग भी कई टेस्ट और तैयारी के बाद ही संभव हो पाया था। हर छोटे मिशन ने उस बड़ी उपलब्धि की नींव रखी थी। आज आर्टेमिस प्रोग्राम भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन और भी ज्यादा आधुनिक तकनीकों और सावधानियों के साथ। इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लॉन्ग टर्म विजन। नासा सिर्फ चांद पर एक बार उतरना नहीं चाहता, बल्कि वहां स्थायी उपस्थिति बनाना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि हर तकनीक पूरी तरह से परखी और विश्वसनीय हो। इस ऑर्बिटल रिहर्सल के जरिए नासा यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य के मिशनों में किसी भी तरह की अनिश्चितता कम से कम हो। यह मिशन एक तरह से ड्रेस रिहर्सल होगा, जहां हर चीज को असली मिशन की तरह ही अंजाम दिया जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि यह सब चांद की बजाय पृथ्वी की कक्षा में होगा। हालांकि इस फैसले का मतलब यह भी है कि चांद पर मानव की वापसी में थोड़ी और देरी हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी भविष्य की बड़ी सफलता के लिए जरूरी है। आज के समय में जब कई देश चांद की ओर अपने मिशन भेज रहे हैं, नासा का यह कदम यह दिखाता है कि वह केवल पहले पहुंचने की दौड़ में नहीं है, बल्कि सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से पहुंचने पर ध्यान दे रहा है। यह रणनीति आने वाले समय में अंतरिक्ष अन्वेषण के पूरे दृष्टिकोण को बदल सकती है। अब हर बड़ा मिशन पहले पूरी तरह से सिमुलेट और टेस्ट किया जाएगा ताकि जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। तो क्या इसका मतलब है कि चांद पर इंसान की वापसी अभी दूर है? शायद हाँ, लेकिन यह दूरी केवल समय की है, तैयारी की नहीं। नासा का यह नया गेम प्लान यह साफ कर देता है कि जब भी इंसान चांद पर कदम रखेगा, वह एक पूरी तरह से तैयार और सुरक्षित मिशन होगा, जहां हर छोटी बड़ी संभावना को पहले ही परखा जा चुका होगा। और अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह रिहर्सल ही असली जीत की शुरुआत है, क्योंकि अंतरिक्ष में हर सफलता के पीछे सैकड़ों बार की गई तैयारी और अभ्यास छिपा होता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।